चलिए थोड़ा सा आसान टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसका नाम है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, फर्स्ट इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। व्हाट इज डीडीए? डीडीए होता क्या है? डीडीए स्टैंड्स फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, डीडीए का फुल फॉर्म देखिए, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। क्या है ये? है का देखिए, ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। इट ड्रो द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, ये क्या द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में मदद करता है बिटवीन टू गिवन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। कैलकुलेटिंग पिक्सल पोजीशन, ये क्या करता है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए काम आता है। अगर इसको दो पॉइंट्स हम लोग देते हैं वो भी स्क्रीन पर, और ये कैसे कैसे ड्रॉ करता है, तो उस स्क्रीन पर जो उस लाइन के बीच में जितने पिक्सल का पोजीशन को पहले कैलकुलेट करेगा और उसको एक्टिव करेगा। ठीक है, सिंपल अगर मीनिंग देखें तो डीडीएल जो है टेल्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताता है विच नेक्स्ट पिक्सल टू लाइट अप, कौन सा नेक्स्ट पिक्सल है जिसको लाइट अप करना है, टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर सके बिटवीन द, यानी कि दो लाइन के बीच में। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो व्हाई डू वी नीड डीडीए? आखिरकार काहे के हमको डीडीए की आवश्यकता है? देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आर मेड ऑफ पिक्सल, पूरा स्क्रीन जो है ना कंप्यूटर का, वो पिक्सल से बना होता है। व्हेन यू से, जब आप कहते हैं ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम, जब x1 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 सॉरी माफ कीजिए, x1 y1 हम लोग है, एक कोऑर्डिनेट हम लोग दे दिए, टू x2 y2। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब कि x, मतलब कि अगर सीधा कहें तो इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक तुम अपनी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, द कंप्यूटर मस्ट फिगर आउट, तो कंप्यूटर क्या करता है? इसको फिगर आउट करता है, यानी कि कैलकुलेट कर लेता है विच पिक्सल, किस पिक्सल को लाइट अप करना है, यानी कि किस पिक्चर को लाइट अप करना है, टू मेक इट लुक, ताकि वो दिखाई दे स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, डिड यू हेल्प द कैलकुलेटर दोस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप? हाउ डीडीए वर्क्स, किस तरीके से डीडीए जो है वो काम करता है? सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम देखें, इट गो वेरी स्लोली। ठीक है, फाइंड हाउ मच टू मूव इन एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले जो फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड करता है कि कितना हमको जो है मूव करना है एक्स और वाई में। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट करता है। पहले x2 में से हम लोग x1 माइनस कर लेंगे, उसके बाद डी पहले dx निकालेंगे, उसका dy निकालने के लिए y2 में से माइनस y1 करेंगे, जो कि फाइंड हाउ मच चेंज इज नीडेड इन एक्स एंड वाई, जो कि पता करेगा कि x और y में कितना चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। देखो, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और एक एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर x1 में से, तो बड़ा यहाँ पर 10 है, तो x2 में से y2 घटा देते हैं, और उसके फिर y2 में से y1 घटाते हैं, तो यहाँ डिफरेंस 8 आया है और डिफरेंस 4 आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद x2 माइनस x1 हम लोग कर लिया, y2 माइनस y1 कर लिया। ठीक है, हाउ मच चेंज इन इज नीडेड इन x1, कितना बदलाव हमको लगना है x और y में। ठीक है, तो एक x में कितना बदलाव होगा हमारा? x में हमारा होगा, इस एग्जांपल के देखें तो 8, और इसमें 4 बदलाव होगा। ठीक है, अब क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना स्टेप हम लोग चलना है, टू मैक्सिमम ऑफ डी एंड डी वाई विच इज बिगर। ठीक है, अब यहाँ पर वाई, बिकॉज वी वांट टू मूव पिक्सल बाय पिक्सल एंड 1 पिक्सल एट टाइम। अब हम लोग को फाइंड करना है कि डी एक्स बड़ा है या डी वाई है बड़ा है। काहे 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 हम कहेंगे, मतलब क्यों करेंगे? वाई, बिकॉज वी वांट टू मूव द पिक्सल, क्योंकि हम पिक्सल को जो है पिक्सल बाय पिक्सल हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक समय में एक 1 पिक्सल एक टाइम बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमको ये फाइंड करना ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि डी एक्स बड़ा है या डी वाई, उसको मैक्सिमम को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फार्मूला मैक्स, इसमें से
8 और 4 दोनों को रखे हैं, dx और dy को, तो इसमें से 8 बड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे, इंच निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, फाइंड x एंड y इंक्रीमेंट पर स्टेप। फाइंड पता करना है x और y को इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट करना है पर स्टेप में, ठीक है ना। x इंक्रीमेंट निकालते हैं तो dx को स्टेप से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप हमारा कितना यहाँ पर आया है, 8 आया। और y में किससे डिवाइड देना है, स्टेप से, मानी जितना हम स्टेप क्या है मैक्सिमम, तो 8। तो यहाँ डिवाइड दिया है, देखिए यहाँ भी 8 से डिवाइड दिया है तो 1 आया है, और यहाँ भी स्टेप से डिवाइड दिया है तो 0.5 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मीनिंग इसका क्या है, हाउ मच टू मूव इन एक्स, कितना हमको एक्स में बढ़ना है, वाई कितना वाई में बाद बढ़ना है, आफ्टर लाइटिंग एक पिक्सल, प्रत्येक पिक्सल को लाइट अप करते करते हमें कैसे कैसे बढ़ना है, ये स्टेप्स बढ़ाएगा, मीन बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हाउ मच टू मूव, मतलब कितना बढ़ना है एक्स में और वाई में, आफ्टर लाइटिंग एक्सपेक्शन, प्रत्येक पिक्सल को बढ़ाने के बाद कितना कितना बढ़ना है, यही कह रहा है। तो स्टेप हम निकाल लिए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, x1 और इक्वल टू y1 होगा, ठीक है। फॉर फर्स्ट स्टेप, लाइट द पिक्सल एट राउंड x पर, अराउंड y पर हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल को अप करेंगे। देन कुछ उसके बाद x में इंच को जोड़ेंगे और y में इंच को जोड़ेंगे और रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1, सबसे छोटा पिक्सल जो है, तो यहाँ पर है x1 है। देखिए स्टेप, देखिए x का स्टेप हमारा 1 था, तो 1 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 0.5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 0.5 आया है। कहाँ गया रे बचवा, अरे 2 ने डिवाइड दिया भाई, अरे कहाँ गया भाई, अरे भैया कहाँ गए हो। अच्छा यहाँ डिवाइड थोड़ी दिया, यहाँ पर हम आगे खोज रहे 0.5 आया इस एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ 0.5 जोड़ दें तो 3 और 3.5, तो पिक्सल लाइट एट राउंड एक्स राउंड वाई, ठीक है ना, राउंड करके लिख देते हैं। तो 3 का 3 लिखा है, 3.4 को 4 लिखा है, तो 3 4 का क्या पिक्सल को ऑन कर देना है। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4, इसमें 3.1 4, तो 4 को ऑन कर देना है। ऐसे ही करते 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 यहाँ पर आएंगे, तो इसमें 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 0.5, मतलब 9 और 7 राउंडिंग राउंडिंग करके आया है। तो इसके बाद 10 और 7 10 ये, और एक लाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए किस तरह के एल्गोरिथम ये काम किया, यहाँ तक तो सब क्लियर है भैया। इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, ठीक है। एडवांटेज की बात करें, वेरी सिंपल एंड ईजी है इम्प्लीमेंट करना, गुड फॉर लाइन के लिए है, स्मॉल स्लोप के लिए। डिस्पॉइंट के फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन स्लो इन ऑर्डर टू कंप्यूटर, ठीक है ना, समय लगता है कैलकुलेट करने में। राउंडिंग कैन कॉज स्लाइटली इनकरेक्ट, राउंडिंग में हाँ ठीक है इनकरेक्ट भी आ सकता है। नॉट परफेक्ट ऑल करेक्ट, नॉट परफेक्ट फॉर ऑल केस, हर केस के लिए सही नहीं है। ब्रेंस लाइन एल्गोरिथम इज बेटर, ज़्यादा ये बेटर, ये एल्गोरिथम की बात कर रहा है। ब्रहेंसम लाइन एल्गोरिथम ये बेटर है। हाउ टू राइटिंग डायमेंशन, तो वांट टू विजुअल